दोस्तों, मेरा नाम है रंजन ठाकुर और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठाकुर एंटरटेनमेंट में। और आप सभी का स्वागत है इंडियन सुपर हीरो जॉनरा के 11वें एपिसोड में। जी हाँ, और इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स और कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो कि सिर्फ मेरे ओपिनियन है। तो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसे ओपिनियंस जिससे अगर हम इंडियन फैंस यानी कि हम बॉलीवुड फैंस अगर फॉलो करें तो शायद हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया में भी सुपर हीरो जॉनरा का लेवल बढ़ेगा और अच्छी फिल्में देखने को मिलेंगी इंडियन सुपर हीरोज पर। देखो, वीडियो पे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं मैं। इस वीडियो को मैंने किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं बनाया है और बस सिर्फ वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। तो अगर मेरी बातों से अगर आपको बुरा लगता है तो देखो यार, मेरा वो मकसद बिल्कुल नहीं है। मैं किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। आज इस वीडियो में मैं थोड़ा सा कड़वा सच्चाई बताने वाला हूँ हमारे बॉलीवुड के इंडियन सुपर हीरो जॉनरा के ओर लेके, जो कि थोड़ा सा कड़वा है और वो सच है। लेकिन तो पहले पॉइंट पे बढ़ते हैं जिसका नाम है सुपर हीरो फिल्मों की दर्शकों में कमी। बहुत ही दोस्ताना होकर कहूंगा इस टॉपिक को, मतलब इस पॉइंट के लिए इससे बेहतर नाम मेरे को मिल ही नहीं पाया। ठीक है, तो अब आते हैं मुद्दे पर। तो देखो, मुझे भी पता है भारत में अच्छी सुपर हीरो फिल्में नहीं बनती और इसका जवाब आपको जुड़वा 2 और हाल ही में ही रिलीज हुई फिल्म कूली नंबर 1 का बॉक्स ऑफिस नंबर दे ही देगा। मेरा मतलब, जब तक हमारी जनता सुपर हीरो फिल्मों की मांग नहीं करेगी तब तक कोई भी फिल्म मेकर सुपर हीरो फिल्मों पर अपनी रुचि नहीं दिखाएगा। और हाँ, ये बात बहुत ही अजीब लगेगी लेकिन हमारा जो लेवल है, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो सिर्फ फ्लाइंग जेट पर ही है, मतलब उसी के रेंज पर है। क्या हुआ, बुरा लगा? मुझे भी लगा, पर ये सच्चाई है और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। अब कमेंट सेक्शन में मुझे गालियां देने से बेहतर है कि आप इंडियन सुपर हीरोज को सपोर्ट करो। अब मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जितने टाइम में आप एक कमेंट सेक्शन में जाके गालियां देने में जितना टाइम आप निकालते हो उतने ही टाइम में शायद मार्वल या फिर डीसी जैसा स्टूडियोज एक फिल्म बना के रेडी भी कर देता है, सीरियसली। तो मेरे हिसाब से हम सबको हमारी इंडियन सुपर हीरो फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए। और अब यहाँ पर बात सपोर्ट की निकली ही है तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के थ्रू, जिसका नाम है भारतीय सुपर हीरो फिल्मों को अपना सहयोग देना। तो मेरे प्रिय दर्शकों, हमें फिल्मों को सपोर्ट करना ही होगा, क्योंकि जब तक हम विदेशी सुपर हीरोज को सपोर्ट करते रहेंगे तब तक उनकी फिल्में चलती रहेंगी। मुझे पता है आप सभी कहोगे, अबे रंजन तू पागल हो गया है क्या? मतलब तू कह रहा है हमें अवेंजर्स और जस्टिस लीग जैसी फिल्मों को जो हम पसंद करते हैं अब वो फ्लाइंग जेट और क्रिस जैसी लो बजट फिल्मों को पसंद करे? तो देखो, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, मुझे वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि अपनी सुपर हीरो फिल्मों को सपोर्ट करो। देखो, मुझे पता है हमारे पास बी ग्रेड से भी नीचे वाली लेवल की सुपर हीरो फिल्में भी नहीं बनती है और ये लो बजट फिल्में को ही हमें भी सपोर्ट करना होगा, क्योंकि क्या पता यही आगे जाके कुछ कमाल कर दिखाए। तो इन्हीं फिल्मों को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि यही एक रेंज है, एक इसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि भाई तुम एक इंडियन हो। जी हाँ, तुम एक भारतीय हो। अपने देश की चीजों को सपोर्ट करो। माना अवेंजर्स और जस्टिस लीग बहुत ही ज्यादा कूल है और बहुत ही ज्यादा ऑसम है, अमेजिंग है, वर्ल्ड क्लास है, A+1 है, लेकिन ठीक है यार, लेकिन वो किसी और की फिल्म है, किसी और के देश की फिल्म है, और जब तक हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे तब तक उनका दुकान चलता रहेगा। तो इस हिसाब से मुझे लगता है हमारे इंडियन सुपर हीरोज को सपोर्ट करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हमारे बॉलीवुड ने इसमें मतलब जरा सा भी ध्यान नहीं दिया होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले 4 दशक में हमने बहुत सारी नाकामयाब कोशिश करी है। अगर ये कोशिश हमने ना की होती तो साल 2006 की क्रिश, साल 2011 की रावण, ईयर 1987 की मिस्टर इंडिया, ईयर 2018 की बावेश जोशी सुपर हीरो, ईयर 1989 की तूफान, ईयर 2019 की मर्द को दर्द नहीं होता, ईयर 1988 की शहंशाह, और ना जाने कितने सारे सुपर हीरो फिल्में हैं जो हमने रिलीज किए, लेकिन सबका रिस्पांस एक जैसा आया। जी हाँ, फ्लॉप या बिलो एवरेज। बिलो एवरेज, देखो यही से मालूम पड़ जाता है कि फिल्म मेकर अगर अच्छी फिल्में बनाए भी तो क्यों बनाए, जब ऐसी फिल्मों को ऐसा रिस्पांस मिल रहा है तो क्यों भाई, क्यों बनाए वो फिल्म। तो देखो, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट में यही था कि अपनी सुपर हीरो फिल्मों को सपोर्ट करो। तो आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, फिल्म देखो हीरो को नहीं। हाँ, मुझे पता है
ये सारे पॉइंट्स जो आपको हिंदी में सबटाइटल्स लग रहे होंगे, मैं बहुत टाइम से अपने सारे वीडियोस के टाइटल हिंदी में डाल रहा हूँ और थंबनेल पर भी हिंदी वर्ड्स लगा रखे हुए हैं। तो देखो आपको ये थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कॉमन है। आप सबको इंग्लिश की आदत पड़ चुकी है तो शायद हिंदी आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन इसमें कोई अजीब नहीं है। अगर ये सब इंग्लिश में होता तो आप उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन खैर इसमें गलती आपकी नहीं, इसमें फिर गलती इसमें अंग्रेजों की ही निकल कर आती है। खैर अपने अनुभव की बात की जाए तो हमारे बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी कहानियों पर नहीं बल्कि हीरो के स्टार कास्ट पर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि मतलब जितना टाइम एक स्टोरी राइटर को अपने पैसे मतलब जितने काम के लिए उसको एक पैसा मिलना चाहिए वही पैसा वो हीरो को मिल जाता है, यानी कि लीड स्टार को मिल जाता है। तो कहां से फिल्म का बजट निकलेगा? तो यही वो रीजन एक हिसाब से एक रीजन हो सकता है कि इंडियन फिल्म मेकर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंडियन सुपर हीरो मूवीज। अब देखो मुझे ज्यादा कोई खास फर्क पड़ता नहीं है कि फिल्म में हीरो कौन है या सीजीआई वर्क कैसा है, वीएफएक्स कैसा है। अगर फिल्म की कहानी अच्छी है, एक्टर्स अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा है तो मैं फिल्म देखने जाऊंगा ही। और फिर मुझे ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फिल्म बॉलीवुड की है, हॉलीवुड की है, चीनी वुड की है या साउथ इंडियन इंडस्ट्री की है। अगर कंटेंट है तो मैं जाऊंगा ही। तो ये थे कुछ पॉइंट्स मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है इंडियन सुपर हीरो जॉनरा और इंडियन सुपर हीरो फैंस को मतलब ऐसा होना चाहिए। ये थे मेरे ओपिनियन इंडियन सुपर हीरो फिल्म फ्रेंचाइज को लेके, और ये थे कुछ मेरे अपने पॉइंट, अपने ओपिनियन जो मेरे खुद के ओपिनियन है, मैंने वो इस वीडियो में शेयर किए हैं। तो अगर हम इस मतलब इस पॉइंट्स को फॉलो करें तो शायद एक दिन ऐसा हो सकता है कि हमारे पास भी इंडियन सुपर हीरोज की एक बड़ी सी फौज होगी। और हाँ, अभी मतलब बहुत से इंडियन मार्वल फैंस के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या भारत में कभी अवेंजर्स एंड गेम जैसी सुपर हीरो मूवी बन सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अवेंजर्स जैसी नहीं बल्कि उससे लाख गुना अच्छी फिल्म बन सकती है। पर ऐसे फिल्मों को देखने के लिए आपको पूरी दुनिया को दिखाना होगा कि भारतीयों की एकता की ताकत क्या होती है, यानी कि इंडियन सुपर हीरो फैंस अगर अपनी पे उतर जाए तो वो क्या क्या कर दिखा सकते हैं। भाई जब डीसी फैंस ने जैक स्नाइडर के वर्जन के लिए इतने सारे पिटिशन चालू किए थे, इतना सब कुछ किया, बैनर लगाए, तो क्या इंडियन फैंस मतलब कुछ कर नहीं सकते क्या? ऐसा नहीं है, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन बस हमें यूनिटी ही तो नहीं है। देखो मुझे पता है इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे नहीं लगे होंगे, ऑफ कोर्स अच्छे नहीं लगे होंगे। तो मैं अगर आपकी फीलिंग्स को हर्ट हुआ है तो आई एम सो सॉरी। मेरा वो मतलब नहीं था, आपकी किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करने का मतलब नहीं था मेरा। और इस वीडियो में मैंने बस मेरे ओपिनियन दिए हैं। अब आपके ओपिनियन क्या है मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप आराम से बता सकते हो, आराम से एक एक करके बताना। तो आने वाले टाइम में आप कौन सी सुपर हीरो फिल्में देखना पसंद करोगे या कौन से कॉमिक बुक से अडेप्टेशन देखना पसंद करोगे वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और रिसेंटली मैं वेब सीरीज देखना शुरू कर रहा हूँ, तो उसका भी रिव्यू आपको चाहिए या नहीं तो बता देना। वेब सीरीज का नाम है हीरो गायब मोड ऑन। तो अच्छी खासी वेब सीरीज है, इंडियन टेलीविजन सीरीज है, सोनी सब वालों ने बनाया है, तो ठीक ही है, वीएफएक्स भी अच्छे है, रिलीजन से थोड़ा बहुत कंबाइन किया हुआ है। तो ये थे मेरे कुछ ओपिनियन इंडियन सुपर हीरो फिल्म्स को लेके। तो देखो अगर सुपर हीरो फिल्मों की दुनिया से जुड़े रहना है या सुपर हीरो की दुनिया से जुड़े रहना है तो इस चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उसको दबाओ, ऑल पे सेट कर दो, जी खोल के सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर ये वीडियो जरा से भी पसंद आई होगी या फिर मेरी मेहनत जरा से भी रंग लाई होगी तो इसको प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके ही जैसे बहुत सारे इंडियन फैंस यही सोच रहे होंगे कि इंडियन सुपर हीरो मूवीज कब रिलीज होंगी। तो आप उनको ये वीडियो शो ऑफ करके दिखा सकते हो कि देखो भाई ऐसे पॉइंट्स है, अगर इनको हम फॉलो करेंगे तो शायद जाके एक दिन अच्छा खासा सुपर हीरो मूवीज हम लोग को देखने को मिल जाए। तो अब मेरे हिसाब से इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।